आज व्यक्ति चांद सितारों पर पहुंच गए, बहुत खोज हो रहे हैं, बहुत रिसर्च हो रहे हैं दुनिया में, लेकिन अब समय आ गया है कि अपने ऊपर रिसर्च करें। पर कुछ गुरुदेव ने कहा कि अब समय आ गया है कि अब अपने ऊपर रिसर्च करें। भविष्य का विज्ञान, पर कुछ गुरुदेव ने कहा, मनुष्य पर केंद्रित होगा। भविष्य का विज्ञान मनुष्य पर केंद्रित होगा कि आने वाले समय में इंसान को शांति, खुशी, प्रसन्नता, आनंद कैसे मिल सकता है। क्योंकि आज विज्ञान ने सुविधा साधन जुटा दिए, लेकिन व्यक्ति प्रसन्न नहीं अंदर से। सफल तो लगता है, लेकिन प्रसन्नता नहीं है, प्रसन्न नहीं। अब भविष्य के विज्ञान को इस पर आना, इसके लिए पदार्थ विज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेतना के विज्ञान की जरूरत पड़ेगी, यानी अध्यात्म विज्ञान की जरूरत पड़ेगी। और इसके शिक्षक नहीं, गुरु की जरूरत है। भाग्यशाली है वे लोग जो अभी से गुरु से जुड़े हैं। ये अमृत तत्व भक्ति का, खुशी का, शांति का, प्रसन्नता का गुरु से ही तो मिलता है। गुरु भक्ति से हम ये सारे तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। सदगुरु क्या देता है? सदगुरु देता है युक्ति, सदगुरु देता है भक्ति, फिर देता है तप की विधि। आज कहा जाता है, अरे आप तो भक्ति में भी नहीं, यानी आप पुराने विचार वाले। सच कहा जाए तो आप जो भक्ति में है ना, वही आउटडेट है, आउटडेटेड नहीं है। आप ही सामयिक हैं, लेकिन सही शिष्य बनना। प्रश्न ये है कि सही शिष्य बनने के लिए हमें क्या करना है? शिष्य बनने के लिए हमें खुद से संवाद करना होगा। हम बाहर तो बहुत देखते हैं कि उसके घर में क्या रहा है, वो व्यक्ति क्या किया, लेकिन खुद का पता नहीं है कि हमारे जीवन में क्या नुकसान हो रहा है। क्या हम पतन के, पराभव के राह पर चल पड़ रहे हैं या उत्थान, उन्नति के रास्ते पर चल रहे हैं, पता ही नहीं होता। शिष्य बनने के लिए खुद से संवाद करना होगा। जीवन के सत्य को तभी हम जान पाते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें यह अवसर प्रदान करता है इस भाग दौड़ की जिंदगी में, जीवन की आपाधापी में। अरे थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो, अपने अंदर जाओ, खुद से संवाद करो, खुद से कनेक्ट हो। मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, सारे इंद्रियों के स्तर पर आत्म संवाद का काल है गुरु पूर्णिमा। सही शिष्य बनने के लिए साधना करनी होगी और साधक बनना पड़ेगा। साधक के अनुशासन को जीवन में उतारना होगा। और इसकी पहली सीढ़ी है श्रवण। हम लोग जब पूजन करते हैं, पहले बोलते ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। साधना का पहला सोपान है सुनना, देखना नहीं, सुनना। पहली सीढ़ी है श्रवण। वेद कहता है पहले देखो नहीं, सुनो। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, देखो नहीं, वेद कहता है सुनो। हम अच्छा तभी कर सकते हैं जब अच्छा सुनेंगे। कल से श्रावण मास शुरू हो जाए, यानी श्रावण मास सुनने का मास है, श्रवण। गुरु ने कहा और शिष्य ने सुना, इसलिए आप गुरु पूर्णिमा मना। श्रावण मास जैसा आप जानते हैं, देवशयन एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं, योग निद्रा में। तो 4 महीने सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं, 8 महीने भगवान विष्णु करते हैं। इसलिए कल से भगवान शिव की पूजा खूब जोरदार ढंग से होगी कि सृष्टि का संचालन भगवान शिव 4 महीने करेंगे। फिर देव उत्थान एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलेंगे, तो फिर मांगलिक कार्य शुरू हो जाएगा। तो 4 महीने चतुर्मास जैन धर्म में एक ही जगह स्थिर होकर के साधना करते हैं, हृदय जुड़ते नहीं है, 4 महीने करते हैं। 4 महीने हम सभी करें। सबसे पहले साधना का प्रथम चरण है सुनना। अधिक से अधिक श्रावण मास में गुरु के विचारों को सुने। फिर श्रवण के बाद है मनन, फिर है निधिध्यासन। उस विचारों पर, वेदों के वाक्यों पर, उस महावाक्यों पर मनन करें और फिर निधिध्यासन यानी उसे अपने जीवन में उतारे। तब आज गुरु पूर्णिमा मनाना और श्रावण मास में जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना आपका सार्थक होता है। ऐसे भोगों में चढ़ा दिए चले आए, वहीं के वहीं खड़े हैं, खाली के खाली हैं, कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि आज चारों तरफ व्याकुलता पैदा करने वाली सारी चीजें। आज प्रसन्नता सचमुच खो गई। द्वंद्व, दुख, भय, तनाव, आवेश, उन्माद आज हमारे पास है और कुछ नहीं है। ये सारे चीज भेद है, इसको हटाइए अपने जीवन से। जो श्रेष्ठ हो उसको धारण कीजिए, जो श्रेष्ठ है उसको पहले सुनिए, तभी तो धारण कर पाएंगे। तो हमने कहा साधना का पहला पड़ाव है श्रवण। मनन से पूर्व की बेला है श्रवण। गुरु के पास बैठकर गुरु के समीप बैठ जाए, यानी गुरु के विचारों के समीप जाए, गुरुवाणी का श्रवण करें,
तो पहले श्रवण की साधना करें। श्रवण के लिए कैसा कान होना चाहिए? इनके श्रवण समुद्र समाना, ऐसा होना चाहिए। समुद्र जैसा बड़ा कान होना चाहिए। समुद्र जैसे सबको समाहित कर देता है, धरती गगन वायु से समुद्र की ओर नदियां झरने भाग रहे हैं समुद्र की ओर, समुद्र उन्हें अपने अंदर समाहित करता चला जाता है। सुनने के लिए समुद्र जैसा हमारा अंतःकरण होना चाहिए। इसलिए कहता है लोग कि प्रथम पूज्य जो गणेश जी है, जिनका कान सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा श्रवण करते हैं, अधिकारी है श्रवण करने के, इसलिए उनको विवेक के देवता कहा जाता है। तब प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक, सफलता शक्ति के दाता और विवेक के प्रदाता है गणेश जी। तो सारे विघ्न आपके दूर हो जाएंगे। जैसा गणेश जी जैसा कान बनाए तो आपके जीवन से सारे कष्ट कठिनाई दूर होती चली जाएगी।